हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रीटमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ तलाक के बारे में। तलाक कितने तरह के होते हैं इसके ऊपर डील करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बिफोर सामीमारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस के पहले क्या होता था? ए मुस्लिम हस्बैंड हैज़ अनलिमिटेड पावर ऑफ इफेक्टिंग तलाक विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। कोई भी कारण नहीं रहने की बावजूद भी जो हस्बैंड होता था वो उसके पास अनलिमिटेड पावर था तलाक देने के लिए अपने वाइफ को। ठीक है, और ये केस के बाद क्या हुआ? बट इन समीमारा's केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द लॉ ऑब्टेन बाय होली कुरान इज, होली कुरान के अंदर जो लॉ है ये तलाक के ऊपर, तो वो क्या कहते हैं? द तलाक मस्ट बी फॉर ए रीजनेबल कॉज। तलाक होगा एक रीजनेबल कॉज के बिना कोई भी तलाक नहीं दे पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या देखा? दैट मस्ट बी प्रीसीड बाय एन अटेम्प्ट ऑफ रिकाउंसिलेशन बिटवीन हर हस्बैंड एंड वाइफ बाय द टू आर्बिटर्स। ठीक है, मतलब क्या होगा? हस्बैंड और वाइफ के अंदर रिकाउंसिलेशन कर देगा कौन? टू आर्बिटर्स। वो कौन होगा? वन चूजन बाय द वाइफ्स फैमिली, मतलब एक होगा वाइफ के फैमिली से। मतलब अगर दोनों में से तलाक होने की बात हो रहा है तो क्या होगा? रिकाउंसिलेशन होगा दोनों फैमिलीज़ के अंदर। ये हस्बैंड की फैमिली से एक और वाइफ के फैमिली से एक, और उन दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेशन होगा। ठीक है, उसके माध्यम से उसके बाद डिवोर्स हो सकता है। ये कुरान में लिखा है। और अगर ये अटेम्प्ट फेल होता है तभी एक तलाक इफेक्ट कर सकता है। और अब देख लेते हैं तलाक कितने तरह के होते हैं। एक होता है तलाक उल सुन्नत, ठीक है, जो कि रिवोकेबल तलाक है। और दूसरा है तलाक उल बिद्दत। ठीक है, अब चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले तलाक उल सुन्नत, ठीक है, जो रिवोकेबल तलाक है। दिस फॉर्म ऑफ तलाक इज रिवोकेबल, ये रिवोकेबल होता है। हेंस इट इज रिगार्डेड एज अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक, इसको ही अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। दिस टाइप ऑफ तलाक इज अप्रूव्ड बाय द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मोहम्मद जो है ये भी इस काइंड के तलाक को अप्रूव करते हैं। ठीक है, बोथ सिया एंड सुन्नी स्कूल रिकॉग्नाइज दिस फॉर्म, और सिया और सुन्नी जो दोनों स्कूल है मुस्लिम लॉ के अंदर, वो दोनों भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं इस फॉर्म ऑफ डिवोर्स को, इस फॉर्म ऑफ तलाक को। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ मैरिज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये भी दो तरह से डिवाइड होता है। तलाक उल सुन्नत जो है, जो रिवोकेबल तलाक है, तलाक उल सुन्नत दो तरह से काम करता है। एक है तलाक आसान और तलाक हसान। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला समझ लेते हैं तलाक आसान। दिस कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स, मतलब जिसमें एक बार प्रोनाउंसमेंट होगा डिवोर्स का। ठीक है, तो तलाक एक बार प्रोनाउंस होगा। मेड ड्यूरिंग द टावर। ठीक है, टावर क्या है? पीरियड ऑफ प्योरिटी। ये प्योरिटी क्या होता है? जब वाइफ अपने जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होते हैं, मतलब लड़की लोगों का जो पीरियड होता है मंथली बेसिस पे, तो वो जब मेंस्ट्रुअल पीरियड में उस टाइम में बोलना पड़ेगा। ठीक है, तलाक हस्बैंड को एक बार सिंगल प्रोनाउंस करके बोलना पड़ेगा, आई डिवोर्स यू। ठीक है, ऐसा बोलना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? फॉलोड बाय द एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद वाइफ के साथ जो हस्बैंड डिवोर्स देगा उस टाइम ऑफ प्योरिटी के टाइम में, ठीक है, जो पीरियड के टाइम में वाइफ को जब हस्बैंड ने एक बार बोल दिया कि आई डिवोर्स यू, उस टाइम के बाद कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत, और उसके बाद से इद्दत पीरियड पालना पड़ेगा वाइफ को। ठीक है, द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ तलाक आसान आर, तलाक आसान के लिए क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होते हैं? फॉर्मूला ऑफ तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस ओनली वंस बाय द हस्बैंड, हस्बैंड को सिर्फ एक बार प्रोनाउंस करना है डिवोर्स। ठीक है, तलाक एक बार प्रोनाउंस करना है। उसके बाद क्या होता है? इफ द मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड द प्रोनाउंसमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर प्योरिटी। ओके, मतलब ये अगर उन दोनों के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले से ही हुआ है तो उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, उसके बाद जो प्रोनाउंसमेंट होगा वो प्रोनाउंसमेंट प्योरिटी के टाइम में बोलना है। वाइफ का जब प्योरिटी आएगा, मतलब जो पीरियड आएगा, जो पीरियड होता है मंथली, वो पीरियड के टाइम में बोलना पड़ेगा हस्बैंड को।
सेकेंड कंडीशन ये है। थर्ड क्या है, आफ्टर सच प्रोनाउंसमेंट, और वो प्रोनाउंसमेंट के बाद द हस्बैंड शुड एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ प्योरिटी एंड इद्दत। और जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड अगर सही में डिवोर्स चाहता है, उस जो प्योरिटी के टाइम में उन्होंने बता दिया, ये प्योरिटी के टाइम में अगर हस्बैंड वाइफ को बता दिया कि आई डिवोर्स यू, उसके बाद से वो उस प्रोनाउंसमेंट के बाद से जो हस्बैंड है उसको एब्सटेन करना होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स से। उसके साथ जो वाइफ है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है उसके बाद से, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी एंड इद्दत। और इद्दत जो पीरियड पालेगा वाइफ, उस टाइम में भी कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। अगर करता है तो वो डिवोर्स वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो तलाक वैलिड रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, व्हेन द वाइफ इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन द प्रोनाउंसमेंट मे बी मेड इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर जो वाइफ है उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है, तो उसका अगर कोई भी पीरियड नहीं आता होगा उस वाइफ का, तो तभी क्या कर सकते हैं, द प्रोनाउंसमेंट मे बी मेड इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो तलाक का प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है और वो वैलिड होगा अगर जो वाइफ है उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं चल रहा है तो। नेक्स्ट क्या है, तलाक प्रोनाउंस्ड इन आसान फॉर्म मे बी रिवोकेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। और जो एक बार जो बता दिया गया डिवोर्स, आई डिवोर्स यू, वो पीरियड के टाइम में, पीरियड ऑफ इद्दत, जब वाइफ हस्बैंड ने अगर वाइफ को बता दिया कि आई डिवोर्स यू, उसके बाद वाइफ जो है वो इद्दत पीरियड पालन करेगा। उस इद्दत पीरियड में अगर हस्बैंड चाहे तो वो डिवोर्स को रिवोक कर सकता है, उस स्टेटमेंट को रिवोक कर सकता है। कैसे? बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। सच रिवोकेशन मे बी मेड बाय एक्सप्रेस लैंग्वेज, और वो एक्सप्रेस लैंग्वेज के माध्यम से भी हो सकता है। दैट मीन्स वो हस्बैंड फिर से वाइफ को बोल देगा नहीं मैं डिवोर्स नहीं करूँगा, ठीक है, मैं तलाक नहीं दे रहा हूँ, ऐसे एक्सप्रेसली बोल सकते हैं। या मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द हस्बैंड, और वो कॉन्डक्ट ऑफ द हस्बैंड से भी हो सकता है, ठीक है। हस्बैंड से व्यवहार से ही फिर से लग रहा है कि वाइफ को कि ये डिवोर्स नहीं देगा, ठीक है, ये तलाक नहीं देगा, तो वो रिवोक हो जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है इस इद्दत पीरियड में, ठीक है, विद द वाइफ इज क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड रिवोकेशन, इट इज इम्प्लाइड रिवोकेशन। और जो तलाक हो गया, तलाक वो रिवोकेबल हो, ठीक है, वो रिवोक हो गया, मतलब वो तलाक वैलिड नहीं होगा अभी। दिस फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स, और ये जो फॉर्म ऑफ डिवोर्स है तो इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स माना जाता है। देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलेशन, जिसमें एक चांस होता है रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड में, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत डिवोर्स में बिकम्स इरिवोकेबल। आफ्टर मतलब इद्दत पीरियड अगर पालन हो जाए, वाइफ ने इद्दत पीरियड पालन कर लिया पूरा, ठीक है, उसके बाद जो डिवोर्स है वो इरिवोकेबल बन जाएगा, उसको फिर से कंज्यूमेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा मैरिज, फिर से वो कंप्लीटली डिवोर्स हो गया, ओके। नेक्स्ट है तलाक हसान। इन दिस कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट। पहले तलाक आसान में क्या था, आसान में एक बार प्रोनाउंस करना पड़ता था, इधर हसान में 3 बार प्रोनाउंस करना पड़ेगा। मेड ड्यूरिंग सक्सेसिव टावर्स, दैट मीन्स जो वाइफ जो है, वाइफ का जो पीरियड आएगा, ठीक है, हर मंथ जो पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, तो उसमें क्या होगा, 3 बार, 3 जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा 3 महीने में, 3 महीने में मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय, मतलब पहला जो प्रोनाउंसमेंट है वो एक बार बताना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल पीरियड में, दूसरे महीने में जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा तब एक बार बताना है, और तीसरे महीने में जो आएगा उसके बाद एक बार बताना है, ठीक है। नो इंटरकोर्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एनी ऑफ दिस टावर्स, ठीक है। और ये जो 3 बार जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा वुमेन का, जो वाइफ है उसका जब 3 बार मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा उस टाइम में कोई भी इंटरकोर्स नहीं होगा हस्बैंड के माध्यम से, ठीक है। द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ द तलाक हसान आर, तलाक हसान के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डिवोर्स, और जो डिवोर्स का जो स्टेटमेंट है वो 3 बार प्रोनाउंस करना पड़ेगा। इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग वुमन,
जो वुमन मतलब जो वाइफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है, तो द प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टावर और प्यूबर्टी, द सेकेंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट एंड थर्ड ड्यूरिंग द सक्सेसिव नेक्स्ट। ओके, मतलब जैसे कि मैंने बताया ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है तो जनवरी में एक बार बोलना पड़ेगा जब वाइफ का पीरियड चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलना पड़ेगा, फरवरी में एक बार बोलना पड़ेगा जब पीरियड चल रहा है। तो मार्च में भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा। फिर जो डिवोर्स है वो सक्सेस होगा। और तीन पीरियड के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो वो तलाक वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इन केस ऑफ नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ, जिस वाइफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नहीं है, द वाइफ प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव 30 डेज। और जो वाइफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नहीं है तो 30 दिन बाद इसको बोलना पड़ेगा कि आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू। ओके, तो 3 बार बोलना पड़ेगा। मतलब जनवरी की अगर बात करें, जनवरी में एक बार बोलना पड़ेगा आई डिवोर्स यू, फरवरी में एक बार बोलना पड़ेगा आई डिवोर्स यू, और मार्च में भी बोलना पड़ेगा आई डिवोर्स यू। ठीक है, अगर वुमेन जो है अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड में है तो वो पीरियड के टाइम में एक बार बोलना पड़ेगा 3 महीने में, और अगर वैसा नहीं है तो 30 दिन बाद बोलना पड़ेगा। नो सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी टेक प्लेस ड्यूरिंग द 3 पीरियड ऑफ टावर। ठीक है, और कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक, ये भी एक तलाक का प्रॉपर फॉर्म है, बट लेस प्रॉपर देन तलाक आसान। तलाक आसान सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, दिस तलाक इज ऑल्सो रिवोकेबल बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द थर्ड। ये थर्ड जो प्रोनाउंसमेंट है, थर्ड प्रोनाउंसमेंट के पहले अगर हस्बैंड बता देता है नहीं मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, तो वो तलाक रिवोकेबल बन जाएगा, बट बिकम्स इरिवोकेबल आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट। ये थर्ड प्रोनाउंसमेंट के बाद ये इरिवोकेबल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है तलाकुल बिद्दत। पहले हमने देखा तलाकुल सुन्नत, ये तलाकुल बिद्दत। ठीक है, इट इज़ अ सिनफुल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। ये सही तरह का डिवोर्स नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड ओनली अंडर सुन्नी लॉ। सिर्फ सुन्नी लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है, शिया लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ द इरेगुलर फॉर्म ऑफ तलाक, ये इरेगुलर फॉर्म है तलाक का, इंट्रोड्यूस बाय उमैय्यद्स इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रिक्टनेस ऑफ लॉ। ये स्ट्रिक्टनेस ऑफ लॉ से हटने के लिए इन लोगों के द्वारा बनाया गया एक लॉ है। इसको सभी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, सुन्नी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, और ये तलाकुल बिद्दत में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग ए सिंगल टावर। एक जो वुमन है जब मेंस्ट्रुअल पीरियड में आएगा, उस पीरियड के समय में क्या करना पड़ेगा, हस्बैंड एक बार में 3 बार बोल सकता है तलाक और डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, टावर आइदर मेड इन 1 सेंटेंस, दैट इज आई डिवोर्स दी थ्राइस, ये भी बोल सकते हैं, और इन द 3 सेपरेट सेंटेंस, और 3 सेपरेट सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, दैट इज आई डिवोर्स दी मीन्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू। अगर ऐसे बता देता है तलाक 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 ऐसे अगर बता देता है तो वो डिवोर्स हो जाता है एक मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर ही। ठीक है, सेकेंड, ए सिंगल प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग ए टावर क्लियरली इंडिकेशन एंड इंटेंशन और इरिवोकेबल टू डिसॉल्व द मैरिज। मतलब ये इरिवोकेबल फॉर्म है। अगर एक हस्बैंड वाइफ को बता दिया कि आई डिवोर्स यू, ठीक है, तो ये इरिवोकेबल बन जाता है। ठीक है, एक बार में ही डिवोर्स हो जाता है। तलाकुल बिद्दत फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन सुन्नी लॉ, नॉट इन शिया लॉ। ठीक है, ये शिया लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं है और ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ डिवोर्स भी नहीं है। ठीक है, ये एक सिनफुल फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।